नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अंशु तिवारी और आप हैं अपने प्रिय यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक पे। दोस्तों, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 जिसका एग्जाम 24 जनवरी 2021 को होने वाला है, जिसकी तैयारी हम लोग विगत 1 वर्षों से लगातार कर रहे हैं, जिसके संदर्भ में हमने कई वीडियोस भी बनाए हैं, जिसमें AIB 15 के सिलेबस, शेड्यूल, स्ट्रेटजी और उसके क्वेश्चन पेपर के जो पैटर्न हैं उन पर भी हमने चर्चा की है। दोस्तों, अब हमारे अनुमान से AIB 15 का एग्जाम 24 को होने वाला है, जो उसके सिलेबस को दिखाने और समझाने का कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। अब हमें जो करना है वो स्मार्ट स्टडी करनी है। हमें जो करना है वो कुछ विशेष करना है, क्योंकि अब हम सिलेबस को देख के क्या करेंगे। हमने सिलेबस अगर अभी तक नहीं देखा है तो अब सिलेबस देख के हम क्या करेंगे। फिर भी अगर आप सिलेबस को देखना चाहते हैं तो मैं अपने पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप इसके सिलेबस, स्ट्रेटजी, बुक्स और क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख सकते हैं। दोस्तों, अब हमें इस बात को मान लेना है कि हम इतनी जल्दी इसके सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। आज जब मैं आपके समक्ष वीडियो बना रहा हूं तो आज मंगलवार है, 19 तारीख है और 24 को एग्जाम है आपका। आज आप हमारे वीडियो को देखेंगे या कल देखेंगे, हो सकता है कुछ लोग 24 के बाद देखें। तो हमारा यहां पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अब सिलेबस देखने का वक्त नहीं है। अब सिलेबस ना देखिए, अब आप केवल जो बुक्स आपके पास हैं उन बुक्स को आप निकाल लीजिए, ले लीजिए। जो नोट्स आपने अभी तक बनाए हैं उनको देख लीजिए। हाँ, अगर आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, आपने नोट्स बना लिए हैं, तो आप उनको नोट्स को ले लीजिए, 1-2 बार उनको पढ़ लीजिए और मन शांत करके शांतिपूर्ण तरीके से आप ये मान लीजिए कि अब हमको 24 का एग्जाम बहुत अच्छे से देना है। जो तैयारी करनी है अब हम कर चुके हैं, अब हम केवल स्मार्ट स्टडी करेंगे, स्मार्ट तैयारी करेंगे और जो है हम और अच्छे से वहां कर पाएंगे। तो जो आपके पास बुक्स हैं, जो आपके पास नोट्स हैं, आप उनको कम से कम 1-2 बार देख लीजिए। अच्छा, एक चीज मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं दोस्तों कि इस समय लोग उन कैंडिडेट्स को, उन छात्रों को ढूंढ रहे हैं जो तैयारी नहीं कर पाए हैं या जो जिनके मन में डर है कि हम पता नहीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन निकाल पाए या ना निकाल पाए, हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और उनसे इस बात का पैसा वसूला जा रहा है कि हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वालिफाइड करा देंगे। जबकि मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं कि मैं पास करा दूंगा, मैं एक कर दूंगा, वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपसे पैसा ले लेंगे, अपने पास रख लेंगे। आपको स्वयं पास होना है, आप स्वयं पास होंगे, आप स्वयं करेंगे और जब आप पास हो जाएंगे तो पैसा तो उन्होंने ले ही रखा है। खैर, ये अलग की बात है। फिलहाल हम इतना कहना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए कि हम कैसे पास होंगे। आप पास होंगे, आप बिल्कुल पास हो जाएंगे। आप बुक्स जो मैंने बताई हैं उन बुक्स को ले लीजिए,
बहुत ज्यादा बुक्स ले जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैंने आपको सिर्फ 6 बुक्स बताई हैं, वही 6 बुक्स आप ले लीजिए और उनको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार आप देख लीजिए। देखने का तात्पर्य यह है कि आप देख लेंगे तो ये आपको रहेगा कि क्वेश्चन अगर पुटअप किया गया तो आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चन कहां से पुटअप किया गया और कहां हमें सर्च करना है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अब बात आती है कि हम कैसे सर्च करेंगे। हमने बुक्स ले लिया, तैयारी कर लिया, हम वहां पहुंच गए, हम कैसे सर्च करेंगे, कैसे करेंगे? दोस्तों, समय तो लगेगा ही, समय लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप बहुत जल्द कर पाएंगे। सबसे पहले तो जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो आप अपने मन को एकदम शांत रखिए। उसके पश्चात आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पेपर देखिए और जो क्वेश्चन आपको आते हैं सबसे पहले उनको आप सॉल्व कीजिए। उसके पश्चात जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूजन में हैं, उनके लिए आप बुक्स ले लीजिए। जब आप बुक्स लेंगे, बुक्स की हेल्प लेंगे, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को सर्च करना है जो आपके कंफ्यूजन में है, बाकी बाद में करिएगा। अब कैसे सर्च करना है इसके लिए मैं आपको बता दूं, चाहे वो क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन वाला हो, चाहे आता हो या ना आता हो, आपको कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन है कि 202 सीआरपीसी संबंधित है। क्वेश्चन आया कि 202 सीआरपीसी संबंधित है। ऑप्शन ए आया परिवादी के स्वयं साक्ष्य से, बी परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह साक्षी से, सी परिवाद के खारिज होने से, और डी इनमें से कोई नहीं। अब आप देखेंगे कि 202 और सीआरपीसी दिया है। आपको मैंने बुक्स बताई हैं, उनमें आप सीआरपीसी की बुक्स तुरंत निकालिए। 202 सेक्शन पे जाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि क्या है, 202 में क्या है। तो आप देखेंगे कि परिवादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत गवाह साक्ष्य से संबंधित है ये, यानी 202 परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह साक्ष्य से संबंधित है। एक तो तरीका ये है खोजने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, सेक्शन नहीं है, कुछ और लिखा है, सेक्शन नीचे दिए गए हैं, सेक्शन को ही सर्च करिएगा। आपको सेक्शन को ही सर्च करना है। सेक्शन अगर मान लीजिए यहां है तो यहां से सर्च करेंगे, अगर सेक्शन यहां है तो यहां सर्च करेंगे। आपको सेक्शन ही पकड़ना है, क्योंकि सेक्शन पकड़ेंगे तो आप जल्दी पकड़ पाएंगे, और अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो नहीं सर्च कर पाएंगे। आपको सेक्शन पकड़ना है। सीआरपीसी का 202 जाना है। 202 संबंधित है परिवादी द्वारा प्रस्तुत गवाह साक्ष्य से। क्यों? क्योंकि 200 ये 200 में होगा। तो हम ये कह रहे थे
कि 202 CRPC संबंधित है। इसको जब हम सर्च करेंगे तो हम सेक्शन से सर्च करेंगे, हम इसको सेक्शन से ही सर्च कर पाएंगे। अगर हम इनको सर्च करेंगे तो नहीं सर्च कर पाएंगे। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सेक्शन पकड़ना है। बात समझ में आ गई आपकी? अगर आपको बहुत स्पीड से करना है तो सबसे पहले आप टॉपिक वाइज डिवाइड करिए। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करना है। आप देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन, इतना तो आप जा ही नहीं जाएंगे कि आईपीसी का कौन सा क्वेश्चन है, सीआरपीसी कौन सा है, सीपीसी का कौन सा है, एविडेंस का कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन से कौन सा आया है। इतना अगर आप समझ जाएंगे तो आप सर्च आसानी से कर पाएंगे। और हमेशा सेक्शन पकड़ के चलिएगा। अगर आप सेक्शन पकड़ के चलेंगे तो आप बहुत जल्द इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने जो आपको बताने का प्रयास किया है, हमारे बताने का जो अब तक का सार था वो ये है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में अपने मन को शांत रखना है। सबसे पहले पेपर के उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको आते हैं, उसके बाद आपको अन्य क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। आते हैं नहीं आते हैं सब करने हैं आपको। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए किसी प्रश्न को छोड़ देने का कोई मतलब नहीं है। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सब क्वेश्चन करने के बाद आप आराम से चले आइए। देखिएगा आप जरूर पास हो जाएंगे, श्योर पास हो जाएंगे। इसमें बट नहीं है कि आप नहीं पास होंगे, आप पास हो जाएंगे। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जिन हमारे भाइयों ने किन्हीं कारणवश तैयारी नहीं की है, उनके पास अब समय नहीं है, तो उन्हें सिर्फ इतना करना है कि 6 विषय 6 टॉपिक्स जो हमने आपको बताए हैं, उन टॉपिक्स को आपको देख लेना है। अगर आप उन 6 टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम अपने पुराने वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और उन 6 टॉपिक्स के अगर आपने नोट्स बना लिए तो बेस्ट, नहीं बनाए हैं नोट्स तो आप उनकी बेयर एक्ट ले लीजिए और उन्हीं बेयर एक्ट को 2-3 बार देख लीजिए। उसके पश्चात आपको वहां उन्हीं से सर्च करना है। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आपको सेक्शन पकड़ के चलना है। किसी में सबका पैटर्न अलग होगा, किसी में प्रश्न को सर्च करना है, किसी में आंसर से आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं उनसे सर्च करना है। तो कुल मिलाकर के आपको जितनी स्पीड से सर्च कर लेंगे उतनी अच्छे तरीके से आप कर लेंगे और आप निश्चित सफल हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन करके आइएगा, कुछ छोड़िएगा नहीं आप लोग। तो इस प्रकार अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि जो हमारे भाई बहन देने जा रहे हैं 24 जनवरी 2021 का पेपर AIBE का, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 15 का पेपर जो देने जा रहे हैं, उनको ऑल द बेस्ट। और हमारी ईश्वर से कामना है कि आप सब सफल हों। मेहनत करिए, अच्छा करिए, सफल होइए। इसी विचार के साथ आज का ये विषय यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।